बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बेहतरीन सी बीफ यखनी पुलाव और ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। बहुत यूनिक है, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें और टिप्स हैं, इसको आखिर तक लाजमी देखें। सबसे पहले हमने लिया है 5 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डाल दिया है एक बड़े साइज़ का प्याज काट कर और इसको हम ब्राउन होने देंगे अच्छी तरह से, जैसे कि पुलाव के लिए प्याज ब्राउन करते हैं। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी ऑयल में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जो है मैं तकरीबन 2 कप चावल, सेला चावल, अच्छे वाले चावल जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसी क्वांटिटी से हैं। खड़ा मसाला में हमारे पास है यहाँ 2 बादियान के फूल, इसी तरह 2 कड़ी पत्ता, इसके अलावा बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 पीसेस, बड़ी इलायची के 2 पीसेस, चंद दाने काली मिर्चों के और लौंग के और 1 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा था। डाल के भून लिया है। 1 किलो के करीब हमारे पास ये बीफ है, बड़ी बड़ी इसकी बोटियाँ हैं। ये अब हम इसमें डालकर भूनेंगे। मसाले के साथ बीफ को अच्छी तरह से भून लेने से इसके अंदर स्मेल भी नहीं आती और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर और टमाटर और बीफ के पानी में अब हम इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं बीफ और टमाटर के पानी में ये पक रहा है और अभी से इसकी बेहतरीन खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे एक बहुत स्पेशल चीज़ और वो है जी अचार में डाली हुई हरी मिर्च। अचार वाली हरी मिर्च है जिसमें इसके साथ थोड़ा सा ऑयल भी है अचार वाला, और इससे आप यकीन करें आपके पुलाव को बेहतरीन अरोमा मिलने वाला है। यहाँ पे हमारे पास है हल्दी आधा टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, उसके अलावा गरम मसाला 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे जायका आप डाल लें। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बीफ को भून लेंगे मज़ीद और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है अचार वाली मिर्चें डालने के बाद। इसका टेस्ट भी बहुत कमाल होगा। कोई भी बाज़ार के मसाले हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सब मसाले घर के हैं। ये 2 ग्लास मैंने पैमाइश की थी चावलों की, इसी से मैं 4 ग्लास इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है मसालों और तमाम स्पाइसेस के साथ, और अब हम इसको वेट लगाएंगे, यानी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इस पर वेट लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट का, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा गोश्त भी गल चुका है, यखनी भी बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, जो 2 ग्लास मैंने चावल लिए थे। इनको पहले हमने भिगो लिया था अच्छी तरह से, तकरीबन घंटा 1.5 ये भीगे रहे हैं। तकरीबन चावलों को इसी तरह से 1 घंटा या 2 घंटा ज़रूर भिगोया करें। अब हम इसी यखनी में चावलों को पकने देंगे और ढक कर रख देंगे आम ढक्कन से तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी जो है वो रिड्यूस हो गया है यखनी का, और इसमें हमने जो ब्राउन किए हुए प्याज थे वो शामिल कर दिए हैं ताकि इसका जो टेस्ट है बेहतरीन आए। अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और हमारे ज़बरदस्त किस्म की बीफ पुलाव तैयार है। इसको हम करेंगे डिश आउट। देखिए किस कदर ज़बरदस्त कलर आया है और बेहतरीन खुशबू आ रही है मुझे तो। आप भी जब इसको ट्राई करेंगे, रेसिपी को फॉलो करेंगे, तो आप भी इसी तरह से झटपट ये बीफ पुलाव बना सकते हैं यखनी वाला।
देख सकते हैं कितनी शाइन है चावलों में और गोश्त भी अच्छी तरह से गला हुआ है। बेहतरीन खुशबू और जायके के साथ ये बीफ यखनी पुलाव तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें आखिर तक। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।